पिछले 5-6 वर्ष पहले यहाँ से ईस्टर्न अरुणाचल जाना कितना दूर होता था, और यहाँ से इवन हमारा वेस्टर्न एक्सिस में, सेंट्रल एक्सिस में अगर जाना तो कितना टाइम लग जाता था, और रोड का कंडीशन कितना खराब हुआ करता था। अभी आज देखिए अरुणाचल प्रदेश कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी सुधारने का कारण से पूरा नज़दीक हो गया है। अभी अरुणाचल प्रदेश में रोड्स के बारे में अगर बोले तो सुपर कार्स का यहाँ पे अभी वो लोग यहाँ पे रैली करते हैं सुपर कार्स का। लास्ट ईयर भी हुआ था और इस साल भी इसी महीना बाय एंड ऑफ दिस मंथ और भी सुपर कार्स लोग यहाँ पे रैली का अभी प्रपोज कर रहा है। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी में रोड में हम लोग ने मेजर रिफॉर्म्स हम लोग ने लेके आया है। एयर कनेक्टिविटी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो उस जमाने जो 1962 में जो चाइनीज एग्रेशन हुआ, वहाँ पे जो रफ ट्रैक जो लैंडिंग ग्राउंड्स जितने भी जो बनाया था वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो पूरा डिफंक्ट हो चुका था। पूरे जितने भी जो डिफंक्ट ALG है लास्ट 7 ईयर्स में बना के उसको डिफेंस के लिए डेडिकेट किया गया, और यहाँ के अरुणाचल प्रदेश का जनता के लिए हम लोग ने डेडिकेट कर पाया। अभी हम लोग का उड़ान स्कीम में पासीघाट एयरपोर्ट कनेक्टेड है, तेजू एयरपोर्ट कनेक्टेड है, हमारा जीरो एयरपोर्ट जो है वो भी कनेक्टेड है। अभी सबसे बड़ा जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारा दोनीपोलो एयरपोर्ट जो होलोंगी में है वो अभी ऑपरेशनलाइज हो गया है। हमें पूरा उम्मीद है कि अरुणाचल और यहाँ बैठे हुए जितने भी जो मेंबर्स हैं आप लोग भी ज़रूर वहाँ से सफ़र किए होंगे। तो ये देखिए कि इतना मेजर डेवलपमेंट, और जो होलोंगी में जो एयरपोर्ट जो बना 3 साल का अंतर्गत में ही इसको हम लोग ने बना के जनता को डेडिकेट कर पाया है। PM साहब ने 2019 में आके फाउंडेशन स्टोन ले किया, और लास्ट ईयर ही आके वहाँ पे उद्घाटन भी करके चले गए। तो ये होता है एक कमिटमेंट। नहीं तो एयरपोर्ट जो है ईटानगर में बनने का जो सपना जो है आज से 10-12 साल पहले का ही सपना है, और कार्यवाही भी शुरू हुआ था 10-12 साल पहले। आई थिंक उससे भी शायद पहले होगा। तो मगर उसको इम्पोर्टेंस यहाँ के जनता को का जो तकलीफ है वो कोई सरकार ठीक से समझ नहीं पाया। केवल भारतीय जनता पार्टी जो अभी दिल्ली में हमारा जो सरकार चल रहा है, तो वहाँ में इसका नीड को समझा और तब जाके यहाँ पे तुरंत सैंक्शन करके, और साथ साथ हम लोग ने ये रिक्वेस्ट भी डाला कि अगर इसमें हम लोग परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर वेट करेंगे तो इट विल टेक अनदर 2 years मिनिमम। शायद 24 दिसंबर में शायद ये कंप्लीशन हो पाएगा। तो इन मीन टाइम मैंने दोबारा फिर भारत सरकार को रिक्वेस्ट भेजा कि उत्तर प्रदेश में एक खुशीनगर एयरपोर्ट है, वो टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो प्री फैब्रिकेटेड करके उसको 6 महीना में ऑपरेशनलाइज कर दिया था। तो मैंने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया कि हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे हम लोग परमानेंट बिल्डिंग तो बनते रहेंगे। अरुणाचल में क्योंकि यहाँ का मानसून बारिश बहुत सीज़न लंबा है यहाँ पे, इसलिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम बहुत लग जाता है। तो तुरंत स्टार्ट करने के लिए हमको एक प्री फैब यूनिट से हमको शुरुआत करना है। सो आई मस्ट थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, कि उन्होंने हम लोगों का बात को स्वीकार करते हुए अभी जो वहाँ पे जो टर्मिनल बिल्डिंग जो यूज़ कर रहा है इट इज़ नॉट एन परमानेंट, वो एक प्री फैब्रिकेटेड है। अभी परमानेंट बिल्डिंग तो बगल में अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसका भी हम टाइमली मॉनिटर हम कर रहे हैं। तो उसका कारण से हम लोग एयरपोर्ट जो है पिछले साल हम लोग स्टार्ट कर पाया है। अभी आने वाला जहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर्स एड्रेस में भी यहाँ पे मेंशन है कि 3 more एयर स्ट्रिप्स मेचुका, टूटिंग और विजयनगर, इसमें हम लोग अभी सिविल टर्मिनल हम लोग बना के कंप्लीट अभी होने वाला है। मेचुका और आई थिंक टूटिंग में तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट में विजयनगर का भी हम लोग स्टार्ट करने वाला है। तो वहाँ में सिविल टर्मिनल जैसे हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग उड़ान स्कीम का अंदर में उसको भी लेके आएंगे, और वहाँ से भी हम लोग फ्लाइट कनेक्टिविटी चाहे वो अपना यहाँ राजधानी में हो या अन्य जगह पर जहाँ पे फिजिबल है उड़ान स्कीम में हम लोग उसको भी कनेक्टिविटी लेके आएंगे। और साथ साथ 3 नया लोकेशंस में भी यहाँ पे मेंशन है। एक है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, और एक है अपना दिबांग डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। आने वाला दिनों में भी इसका भी ऑलरेडी कोरस्पोंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में शुरुआत हो गया है। वहाँ से टेक्निकल टीम भी आके एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार भी आके विजिट करके, और उनका जो रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव है। उसको अभी दिल्ली में भारत सरकार के साथ में हमको फॉलो अप वहाँ पे करना है। तो कनेक्टिविटी में काफ़ी मेजर काम हुआ है। रेल के बारे में आप सब लोग जानते हैं
कि जितने भी जो फुटिल एरिया है, भारत सरकार ने ऑलरेडी उसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे के रखा कि अरुणाचल का पूरा फुटिल्स को रेल नेटवर्क से जुड़ा जाएगा। और आलो और तवांग जिसे में भी रेल का अभी वहाँ पे सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी रिसेंटली वहाँ पे जो पासीघाट तक का जो लैंड कंपनसेशन भी हम लोग ने डिसबर्स कर दिया और वहाँ पे अभी शायद टेंडर भी हो गया। बहुत ही जल्दी अभी वहाँ पे ऑन ग्राउंड काम भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो इस प्रकार से काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ है। डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे मेंबर्स लोग भी यहाँ पे मेंशन किया है कि आजकल हर एक जगह में मोबाइल नेटवर्क पहुँच गया है। बहुत सारा लोकेशंस में अभी 4G का नेटवर्क पहुँच गया है। जहाँ जहाँ नहीं पहुँचा है वहाँ भी भारत सरकार ने 4G टावर्स का भी सेंक्शन कर दिया है। और 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एक एयरटेल हो गया और दूसरा BSNL, तो ये 2 एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का माध्यम से वहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है टावर्स लगाने का काम वो शुरुआत ये चल गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बाय दिसंबर दिस ईयर हम लोग टारगेट कर रहा है कि 4G कनेक्टिविटी जो है एडिशनल 1903 विलेजेस जो अभी अनकनेक्टेड है, वहाँ भी 1903 विलेजेस में बाय दिसंबर 23 हम लोग टारगेट रख के जा रहा है कि इसको भी हम लोग कर देंगे। सेवा आपकी द्वार जो अभी रिसेंटली हम लोग ने रिवैम्प जो किया है, पुराना जो सरकार आपकी द्वार, तो बड़ा अरुणाचल में मैं देखा कि जो पब्लिक जो बैठते हैं रूरल एरियाज में बैठते हैं, खास करके जो गाँव में जो बैठा हुआ है, सरकार का साथ में वो कनेक्ट हो नहीं पाता है। अभी जैसे मैंने कहा अरुणाचल का जो लैंड मास इतना बड़ा है कि कोई यहाँ से अपना सरकार का कर्मचारी या मिनिस्टर हो गया, वो लोग हर एक जगह पहुँच नहीं पाता है। इवन डिस्ट्रिक्ट में भी कोई डिस्ट्रिक्ट भी इतना बड़ा है, इवन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत बड़ा है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी का ऑफिसर्स लोग भी हर एक गांव में वो लोग पहुंच नहीं पाता है। इसलिए मैंने 6 साल पहले सरकार आपकी द्वार कैंप को स्टार्ट किया, जिसमें लाखों बेनिफिशरीज को हम लोग, चाहे स्टेट का फ्लैगशिप प्रोग्राम हो या चाहे सेंट्रल का फ्लैगशिप प्रोग्राम हो, उसका लाभ जो है लोगों तक पहुँचा पाया। अभी उसको रिवैम्प करते हुए हम लोग ने दोबारा फिर उसको इंजीनियरिंग करते हुए सेवा आपकी द्वार नाम से हम लोग ने दोबारा फिर लॉन्च किया है। और सेवा आपकी द्वार जो अभी लॉन्च करके कुछ ही महीना हुआ है, मगर अभी तक भी जो बेनिफिशरीज है इट हैज टच अराउंड 55,000 इन दिस न्यू मॉडल ऑफ सेवा आपकी द्वार। और बाकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग ने भरपूर फायदा उठाया है। पिछले साल आप सबको पता होगा कि हम लोग गवर्नमेंट की ओर से ईयर ऑफ ई गवर्नेंस हम लोग ने वहाँ पे अनाउंस किया था। और ई गवर्नेंस में बहुत सारा गवर्नमेंट का जितने भी जो उसमें फैसिलिटीज होता है उसको जनता तक पोर्टल बना के हम लोग लेके जा पाया है। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हुए पूरा सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट, इवन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी हम लोग ने अभी ई ऑफिस का माध्यम से हम लोग ने उसको शामिल कर पाया है। ई ऑफिस का जो बेनिफिट है बहुत अच्छा है। अभी आजकल आप लोग जितने भी यहाँ पे सेक्रेटरीट में हो गया, डायरेक्टरेट में हो गया, MLA मिनिस्टर छोड़िए, पब्लिक लोगों को भी ऐसे हार्ड फाइल पकड़ के, ऑफिस का फाइल पकड़ के घूमते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सारा चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में आ जाता है एंड इट इज़ सो ट्रांसपेरेंट। इसके बारे में मैं पिछले सदन में भी यहाँ पे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब आपके माध्यम से यहाँ भी मैंने एड्रेस किया था कि ई फाइल में इनिशिएट फाइल कहाँ से होता है, कौन सा तारीख में इनिशिएट होता है, कौन सा टाइम में, पूरा रियल टाइम वहाँ पे आ जाता है। आके किसका ऑफिस में कितना दिन बैठा वो भी हम लोग देख पाता है, वहाँ से फिर कहाँ जाता है, इवन मेरा लेवल में आके कितना दिन तक फाइल पेंडिंग है यहाँ तक भी हम लोग मॉनिटर कर पाता है। अगर मेरा लेवल में आके भी मैं उस जो ई फाइल में कुछ नया डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट करे या फिर डाउनलोड भी करे तो वो भी रिकॉर्डेड हो जाता है कि इतना तारीख को चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में मेरा अपना जो नाम से ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुआ है इतना टाइम को। अगर मैं नया डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके इंसर्ट करता है तो ये डॉक्यूमेंट जो है मेरा ऑफिस से इतना तारीख इतना समय में इंसर्ट हुआ है। सो दिस इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। तो धीरे धीरे जो करप्ट प्रैक्टिस है इस तरह से हम लोग रिफॉर्म्स करते हुए ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक ई ऑफिस का जो मामला है, आई थिंक पूरा कंट्री में हम लोग एक लीडर के तौर पे और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बहुत प्रोएक्टिवली इसको हम लोग ने एडॉप्ट किया है। इसका एप्रिसिएशन भी भारत सरकार ने भी हम लोगों को दिया है। अभी बातें करें तो बहुत सारा सेक्टर्स में यहाँ पे टच किया गया है, जिसका बारे में आप सबको पता है कि आप सब लोग भी इसका एक पार्ट है।
जो हम हमेशा टीम अरुणाचल का कॉन्सेप्ट को लेके जाना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों का जितने भी जो मेंबर्स है 60 असेंबली का मेंबर्स इस सदन में बैठे हुए हैं, वी शुड ऑल वर्क लाइक टीम अरुणाचल बोल के मैं बहुत पहले से बोल के आया। सो आज का जितने भी जो एप्रिसिएशन है और जितने भी ग्राउंड में जो काम हुआ है, जो इस गवर्नर्स एड्रेस में जो रिफ्लेक्ट किया गया है, ये हम सबका कंट्रीब्यूशन है। केवल सिर्फ सीएम ने किया ऐसे बिल्कुल नहीं है। जब तक वहाँ के जो विधायक, जब तक वहाँ के डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स, सब लोगों का कोऑपरेशन, जनता के कोऑपरेशन, जब तक सभी का कोऑपरेशन नहीं होगा हम लोग अचीवमेंट कर नहीं पाएगा। इसलिए आने वाला दिनों में भी हम सब लोगों को एक टीम स्पिरिट में हम लोगों को काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी हेल्थ सेक्टर में बोलिए या इवन यूथ सेक्टर में बोलिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड में बोलिए, किसी भी क्षेत्र में बोलिए, यहाँ पे हम लोग ने जो भी काम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे मेंशन कर पाया है। 2-3 चीज़ जो लास्ट ईयर हम लोग ने स्टार्ट कर पाया है। एक है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्हेन द कंट्री वाज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो वहाँ में पीएम साहब ने सबको एक नया एक दिशा दिखाया कि हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाएंगे, तो हम सब का सोसाइटी समाज में होगा, अपने अपने राज्यों में होगा। जितने भी जो अनसंग हीरोज़ है उसको ऊपर में रिसर्च करके डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। अभी इस प्रकार से अभी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल हम लोग ने एक कमेटी बनाया कि अपना जितने भी जो अनसंग हीरोज़ कौन कौन लोग था और उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए माननीय डीसीएम साहब और हमारा जो कल्चर मिनिस्टर, उन दोनों के अंतर्गत में एक कमेटी बना के हम लोग ने पिछले साल इसका जो काम जो है शुरुआत किया है। एंड आई मस्ट थैंक द कमिटी एंड ऑल्सो ऑल द मेंबर्स हु आर एसोसिएटेड विद द कमिटी कि उन्होंने पूरा रिसर्च करते हुए मतलब बहुत अच्छा डाटा अभी हम लोगों को गवर्नमेंट को सौंपा है, जिसमें टोटली अराउंड 220 या 222 का लिस्टिंग हम लोगों को करके दिया है, कैटेगरी वाइज बना के। तो ये सब एक नया अचीवमेंट है। तो बीइंग एन अरुणाचली हम सबको भी पता नहीं था कि हमारा जो फोर फादर्स लोग अपने टाइम में, चाहे वो एंग्लो के साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में जो युद्ध उन लोग ने अपना अपना एरिया में जो लड़ा है, उसके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने का कारण से अपना ही अरुणाचली लोगों को उन लोगों के बारे में पता ही नहीं था। मगर इस इनिशिएटिव से अभी हम लोगों को पता चला है कि पूरा आपका लोंगडिंग एरिया से लेके हमारा कामिंग सेक्टर तक किन किन लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ के अपना जान का कुर्बानी दी है। तो इस प्रकार से अब एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो गया है और आने वाला दिनों में उसको भी और भी कमेटी जो है अभी शायद कुछ दिन, 1-2 दिन पहले शायद क्वेश्चन आवर्स ने इसमें भी कुछ आया था। कमेटी जो है अभी भी हम लोग ने उस कमेटी को रखा हुआ है और साथ साथ बजट अनाउंसमेंट में भी आप लोग ने देखा होगा कि हमारा जो आरजीयू में हिस्ट्री डिवीजन को और भी हम लोग उसको स्ट्रेंथनिंग कर रहा है। तो ये तो एक हो गया कि एंग्लो के साथ में जो वार हुआ है, ब्रिटिश के साथ में जो वार हुआ है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारा अनसंग हीरोज़ है कि हम लोगों को रिसर्च करके और भी नाम आगे लेके आना है। नॉट नेसेसरी कि ब्रिटिश के साथ में ही वार करना, ये उसके साथ ही हम लोग रिसर्च कर रहा है। इसके अलावा और भी होगा कि अपना राज्य में कुछ बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ में लड़ के और भी, क्योंकि अरुणाचल जो है हम लोग 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। एक तो तिब्बत चाइना हो गया, एक तो भूटान हो गया और तीसरा जो है म्यांमार हो गया। तो ये 3 कंट्रीज़ का साथ में भी ऐसे बहुत सारा अनसंग हीरोज़ होगा। तो डेफिनेटली जब रिसर्च टीम जब आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये सब सब्जेक्ट्स भी उन लोगों को दिया जाएगा। तो ये आने वाला दिनों में तो हम लोग इसको एक कैरिकुलम के तौर पे स्कूल के जो सिलेबस में भी हम लोग डालने जा रहे हैं, ताकि अपना जो यंग जनरेशन्स जो है, कल का जो भविष्य है हम लोगों का, अपना अरुणाचल का हिस्ट्री के बारे में वो लोग अच्छी प्रकार से नॉलेज हो। और दूसरा जो इनिशिएटिव हम लोग ने लास्ट ईयर जो ले पाया है, लॉन्ग पेंडिंग इशू जो अरुणाचल असम का बाउंड्री इशू के बारे में, इसके बारे में काफ़ी मीटिंग्स हुआ है। लगभग जितनी भी जो फुटहिल एरिया 12 डिस्ट्रिक्ट के जो ऑनरेबल्स एमएलएस लोग हैं, इसका भी मेंबर्स है। तो इसका भी अभी बहुत जल्दी, जैसे मैंने कल परसों यहाँ पे सदन में भी आश्वासन दिया कि मैं गवर्नमेंट ऑफ असम को जाके ब्रीफ और मीटिंग करने से पहले अपना यहाँ के जो रीजनल कमिटीज़ के साथ में एक फाइनल सीटिंग करते हुए तब तो मैं चीज़ों को आगे लेके रिजोल्व करने का, उसमें हम असम जाके रिजोल्व करेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट। और ये विजन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी साहब के विजन में नॉर्थ ईस्ट को जितने भी जो पुराना वैक्स इशू है उसको कैसे करके निकाला जाए,
तो ये उनका ही एक सुझाव था कि मेजरली आसाम के साथ में ही सभी का बॉर्डर शेयर होता है, और उसमें भी देखा जाए तो अरुणाचल इज शेयरिंग द मैक्सिमम लेंथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ विद आसाम। तो हम लोगों का मैटर जो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, तो आउट ऑफ कोर्ट रिजोल्यूशन और रिजोल्विंग के लिए हम लोग ने ये कदम उठाया है, और हमें पूरा उम्मीद है कि भले ही 100% ना हो, मगर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हम लोग सोल्व किया जाए। जब कोविड में जब हम लोग पूरा दुनिया, देश और अपना प्रदेश में जब उलझ रहा था, तो पीएम साहब ने आत्मनिर्भर के बारे में हम सबको डायरेक्शन दिया। अकॉर्डिंगली अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले 2 साल से आत्मनिर्भर की तरफ में काफ़ी सारा अचीवमेंट्स हम लोग ने कर पाया है, और इसमें खास करके बजट डॉक्यूमेंट में भी आप लोग कल परसों जब डीसीएम साहब ने इस फ्लोर में रखा, तो वहाँ में भी आप लोग ने सुनने को मिला होगा कि खास करके हमारा जो वुमेन ग्रुप जो है उसको और भी हम लोग ज़्यादा सक्षम कैसे बनाना है। हम लोगों का अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो वी शुड टारगेट द रूरल एरियाज। गाँव में बसे वाले लोगों को अगर इकोनॉमिकली हम लोग वायबल उनको आगे बढ़ाता है, तब जाके ये प्रदेश भी इकोनॉमिकली मतलब आगे चल पड़ेगा। सो उसको देखते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों को बहुत मोटिवेट हम लोग ने किया है पिछले 2-3 सालों में, और बहुत इसका रिजल्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आया है। बजट में भी इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत सारा चीज़ अनाउंसमेंट भी हुआ है। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग कल जो बजट डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ साथ कृषि में भी जो आत्मनिर्भर है, खास करके कृषि और बागवानी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत लोगों को इसका बेनिफिट हम लोग ने दे पाया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो एमएसएमई में जितने भी जो स्कीम्स है, वहाँ में भी हम लोग ने बहुत सारा बेनिफिट लोगों को हम लोग पहुँचा पाया है। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा रिफॉर्म्स हम लोग ने कर पाया है, और लास्ट ईयर जो गोल्डन जुबली नेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश का कैबिनेट हुआ है 0 में, वहाँ में भी हम लोग ने तय किया था कि अराउंड 50 स्कूल्स को हम लोग अपग्रेड करेंगे, जिसका भारत सरकार ने ऑलरेडी 500 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन करके दिया है। अभी वो इम्प्लीमेंटिंग स्टेज में है। अभी स्कूल्स का अभी डिज़ाइन कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत जल्दी ग्राउंड में इन प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी इस दौरान कुछ मेंबर्स ने यहाँ में बहुत बड़ा कंसर्न आज यहाँ पे डिस्कशन में जो लेके आया है कि अभी अरुणाचल प्रदेश में जो हॉट टॉपिक जो चल रहा है, दिस इज रिगार्डिंग दी पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो आप पेपर लीक बोलिए या जो पेपर जो जिन्होंने जो सेल किया है, उसके लेके अभी काफ़ी महीना से इसका काफ़ी चर्चा हो रहा है। इसको लेके तो आप सबको पता है कि डे 1 से लेके हम लोग का गवर्नमेंट ने पूरा बहुत जितना हो पाया पूरा हम लोग ने एक्शन लिया हुआ है। तो इसलिए इसका बारे में मैं डिटेली आज तक हम लोग ने क्या क्या इनिशिएट किया और आज तक में क्या अपडेट है, इसको कल में बजट डिस्कशन जब करेंगे तो वहाँ पे पूरा हम अच्छे प्रकार से उसको हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के साथ में आप लोगों के बीच में हम हाईलाइट करेंगे।